अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एक्सेल वीबी लेसन नंबर 18 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम देखेंगे कि वर्कशीट लेवल इवेंट्स। वर्कशीट लेवल इवेंट्स इंक्लूडेड changes to a worksheet, activating our worksheets, deactivating our worksheets, and more. To create a worksheet level event, you will need to place your code in the appropriate worksheet modules. One of the most popular worksheet level event in the worksheet change event. The worksheet change event will run whenever there is a change to the worksheet. Worksheet level events इसमें हमें सबसे ज़्यादा जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं और हम चाहते हैं कि वो कोड बगैर किसी बटन के जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक सेल को हम सेलेक्ट करें या उसमें कुछ चेंज करें तो वो रन हो, तो उस सूरत में भी जो है वो हम वर्कशीट लेवल पे वर्कशीट इवेंट जो है उस पे वर्कशीट जो है ऑन स्क्रीन, इसको कोड कह सकते हैं, ऑन स्क्रीन कोड भी कह सकते हैं इसको, वो हम वहाँ पे लिखते हैं। इससे ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो वर्कशीट किसी को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी माइक्रो को रन कर सकते हैं और एक्टिवेट और किसी भी सेल को लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। तो सबसे जो मेन मोस्टली जो यूज़ होता है वो उसको कहते हैं वर्कशीट चेंज इवेंट। यानी जब भी हम अपनी करंट वर्कशीट में जिसके ऊपर आपने कोड लिखा होगा उसके ऊपर हम कोई भी चेंज करेंगे, हम वर्क सेल A1 में हैं और सेल A2 में हम कुछ लिखते हैं, तो जो भी कोड हमने लिखा होगा वो हमारे सामने एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि आप जो है वो ये कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहला शो अ मैसेज व्हेन अ सेल इज़ चेंज। जब भी हम कोई भी सेल चेंज करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज पॉपअप होगा कि यू चेंज समथिंग इन द वर्कशीट, कि आपने इस वर्कशीट में कुछ ना कुछ चेंज किया है। ये सिंपल जो है एक वर्कशीट जो चेंज इवेंट जो है उसका सिंपल तरीके का लाइन है मैसेज बॉक्स की, कि अब सबसे पहले क्या करना कि हमने चेंज इवेंट में जाना है, जो अभी हम आगे चल के जो है वो ये थ्योरी डिस्कस करने के बाद चलेंगे तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि किस तरह हमने वर्कशीट कोड में जाके तो हमने चेंज इवेंट में किस तरह जाना होता है। इस नंबर 2 पे एक आता है कि ट्रैक चेंज, यानी सेम हम चेंज इवेंट में जाएंगे इफ़ टारगेट डॉट एड्रेस इक्वल, यानी अगर हमारा जो टारगेट है वो A1 है, A1 हमारा टारगेट है, तो देन मैसेज सेल A1 वाज चेंज्ड। और इसी तरह आगे अगर हम चलते हैं तो ये होता है कि किसी भी चीज़ को हाईलाइट चेंज इन रेंज, हम किसी भी चीज़ को कर देंगे इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट कॉमा रेंज B1 B10 इन्वर्टेड कामाज में इज़ नथिंग, देन टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल RGB 255 2550 येलो, ये येलो कलर जो है ये इसका हो जाएगा और एंड इफ और एंड सब होगा। एक इवेंट हम इस तरह का भी इस पर लिखा जा सकता है, यानी उसमें क्या है कि ट्रैक चेंज के लिए, और दूसरा किसी भी हम हाईलाइट अगर करना है हमने किसी भी रेंज को तो उसका किया जा सकता है। नंबर 4 पे है कि लॉन्ग चेंजेस इन अनदर सेल, यानी जब भी हम किसी दूसरे जो है लॉन्ग चेंजेस इन अनदर सेल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट कॉमा, ये जितने भी कोड मैं कर रहा हूँ इनको आगे चल के जब हम एक्सेल में जाते हैं VBA में तो वहाँ पे प्रॉपर हम देखेंगे कि इसको ये किस तरह काम करते हैं। तो उसमें भी जो है वो टारगेट रेंज C1 to C5, अगर C1 C5 रेंज जो है वो एम्प्टी उसमें कुछ नहीं है, और E1 डॉट वैल्यू इक्वल लास्ट चेंज सेल एंड टारगेट डॉट एड्रेस, यानी C1 और C5 के अंदर कुछ भी हम चेंज करेंगे तो E1 के अंदर उसका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने C1 से लेके C5 के किसी भी सेल में कुछ चेंज किया है। यानी इफ वी चेंज एनी सेल इन C1 to C5 इट लॉग्स द लास्ट चेंज सेल इन E1, यानी E1 में वो लॉग आ जाएगा, कोई भी एक्टिविटी हमारी जो है वो आ जाएगी कि आपने C1 से लेके C5 तक कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की है। उसके बाद है प्रिवेंट चेंज इन अ सेल, यानी सेल को आप उसको लॉक कर देते हैं कि इस सेल में कुछ भी चेंज जो है वो ना हो, तो हम लिखेंगे कि इफ़ टारगेट डॉट एड्रेस इक्वल $साइन के साथ D1, यानी D1 का जो है इसमें हमने उसको जो कॉलम है उसको लॉक किया हुआ है और रो का हमारी चलेगी D1
then application dot enable event equal false. Message box cell D1 is locked. Application dot undo or application dot enable event equal true and if. यानी if we try to change D1 it shows a message and undo the change. अगर हम D1 में कुछ भी लिखना चाह रहे होंगे तो हमें एक मैसेज आएगा कि आप जो है वो D1 में जो है वो नहीं लिख सकते और वो सेल जो है D1 वो लॉक हो जाएगा और दोबारा उसमें हम कुछ नहीं लिख सकेंगे. लेकिन एंड ऑफ एप्लीकेशन डॉट अंडू, ये जो एप्लीकेशन अंडू का होता है ये दोबारा से वो जो है उसको रिमूव कर देगी उसको, और एनेबल इवेंट जो है वो आगे ट्रू हो जाएगा क्योंकि पहले हमने फॉल्स किया. उस पर जब ये हमारी माइक्रो चलने के बाद रिजल्ट लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में जो है वो आ जाएगा. तो ये कुछ ऑन जो स्क्रीन जो चेंज इवेंट जो पे कुछ कोड है इनको हम चलते हैं एक्सेल पे और देखते हैं कि वहाँ पे इनको हम किस तरह लिखा जा सकता है. तो एक्सेल की एक शीट, उसमें हम जाएंगे डेवलपर पे, डेवलपर से हम चलते हैं विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक में ये देखिए हम अब शीट हमारी किसी भी शीट पे आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ब्लैंक शीट मैंने एक ली है, वो शीट नंबर है 8 ऑन शीट माइक्रो. अब ये शीट नंबर 8 इसको हम राइट क्लिक करें और व्यू कोड, या अदरवाइज इसी को डबल क्लिक कर लें. ये हम डबल क्लिक किया और ये माइक्रो जो है ये मैंने लिखी. जब भी यहाँ से आप माइक्रो लिखते हैं इसको डबल क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक आपके पास आएगा, ओनली ऑप्शन एक्सप्रेसर लिखा होगा. आपने यहाँ पे ऊपर इस सेल पे क्लिक करना है और यहाँ से वर्कशीट को सिलेक्ट करना है. ये ऊपर वर्कशीट आ गया. उसके बाद राइट पे जाएंगे हम तो यहाँ पे मुख्तलिफ इसके इवेंट होंगे. ये देखिए डिफरेंट इसकी एक्टिवेट है, बिफोर डिलीट है, बिफोर डबल क्लिक, यानी कहाँ पे कोड लिखना चाह रहे हैं हम. यहाँ पे ये चुनेंगे चेंज, कि हम इस वर्कशीट में कुछ भी चेंज हो तो उसके ऊपर हमने कोड जो है वो अपना लिखना है, चेंज इवेंट. तो इसी को कहते हैं, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इवेंट क्रिएट होगा जो प्रोसीजर प्राइवेट सब वर्कशीट अंडरस्कोर चेंज और आगे ब्रैकेट में बाय वैल्यू टारगेट एज रेंज, ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने एक जनरेट हो जाएगा ये सब. अब इसके अंदर जो है वो हमने कोड लिखना है. तो सबसे पहला कोड जो है वो होगा हमारा कि जैसे ही हम कुछ भी करें इसके अंदर तो हमें एक मैसेज मिले कि मैसेज बॉक्स, इसके ऊपर डॉट शीट डॉट रेंज देने का, डॉट शीट लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम ऑलरेडी उस शीट के अंदर हैं, इसलिए उस शीट का रेफरेंस नहीं लिखते. डायरेक्ट हम रेंज या डायरेक्ट सेल का नाम लिख सकते हैं, कॉलम और सेल का नाम लिखा जा सकता है. तो इसलिए सबसे पहली हमारी माइक्रो ये होगी कि नंबर 1 शो अ मैसेज व्हेन अ सेल चेंज. मैसेज बॉक्स यू चेंज समथिंग इन द वर्कशीट. सिर्फ पहला मैसेज हम रखते हैं, इन सब को सिलेक्ट करेंगे और इकट्ठे अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो कमेंट और अनकमेंट इनको हम कमेंट कर देते हैं. कमेंट का मतलब ये होगा ये सब के आगे एब्स्ट्रॉफी आ जाएगी और ये ग्रीन हो जाएंगे और ये हमारे कोड को पहले को एज अ मैसेज जो है वो एक एज अ टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट आएंगे, लिखा हुआ आएगा, हमारा एज अ कोड रन नहीं होंगे. सबसे पहला हमने एक लाइन लिखी कि मैसेज बॉक्स यू चेंज समथिंग इन द वर्कशीट. अब हमने ये लिखा. अब हम चलते हैं वर्कशीट पे, इसको सेव करें और वर्कशीट पे गए हम. ये हमारे सामने वर्कशीट है, इसको कहीं भी आप चेंज करें. फर्ज करें ए है या बी में है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी कि कोड, सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं. तो ये देखिए जैसे हमने लिखा तो हमें मैसेज गया हमारे पास यू चेंज समथिंग इन द वर्कशीट. यानी आप कहीं भी इस वर्कशीट में कुछ भी अगर चेंज करेंगे, लिखेंगे, डिलीट करेंगे तो ये मैसेज जो है ये पॉपअप होगा हमारे सामने कि यू चेंज समथिंग इन द वर्कशीट. तो जो सिंपल हमने छोटा सा एक कोड लिखा था ऑन स्क्रीन ये वो है. अब उसके बाद दोबारा से हम चलते हैं इसको नेक्स्ट. अब इसको जो है हम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो है इसको हम अनकमेंट कर देंगे ये वाला कोड. अब इसको थोड़ा सा करते हैं. इफ टारगेट डॉट एड्रेस इक्वल ए, अब इन्वर्टेड कामास और डॉलर साइन के अंदर है. जब ए के
स्टार्ट में और एंड पे डॉलर साइन है, ये समझ लीजिए कि हमने कॉलम को लॉक किया और 1 है। तो जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉलम सेम रहेगा, आगे रो हमारी चेंज होती जाएगी 1 2 3 4। अगर हमारा टारगेट, अगर हम A1 में कुछ करते हैं देन मैसेज बॉक्स मिलेगा हमें सेल A1 वाज चेंज। तो क्या होगा कि दिस इज ओनली शोज अ मैसेज व्हेन यू चेंज सेल A1, यानी जब आप A1 के अंदर कुछ अगर हम चेंज करते हैं तो फिर हमें ये मैसेज आएगा, अदरवाइज ये मैसेज नहीं आएगा। तो इसको भी आप अगर चले इधर, अब इसको थोड़ा करते हैं बड़ा, अगर हम बी में कुछ चेंज करते हैं ये देखिए तो बी में कुछ मैसेज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ए के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो फिर हमें मैसेज आएगा कि सेल A1 वाज चेंज, कि आपने सेल A1 में कुछ चेंज किया है। ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है सेल A1 वाज चेंज, इसमें कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख के आप डिस्प्ले कराया जा सकता है कि यू चेंज सेल A1 या सेल A1 इज लॉग्ड, नो नीड टू चेंज, या कुछ भी आप इसके अंदर मैसेज जो है वो लिखा जा सकता है। अब आगे चलें दूसरा, नंबर 3 पे, if you change any cell in the range B1 or B10 it highlight yellow. If you change any cell in the range B1 or B10 it highlight yellow. If not intersect target range B1 range B10 inverted comma bracket close second bracket close is nothing. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, if not intersect इज नथिंग, ये नॉट और इज नथिंग ये दोनों नॉट आपस में ये ख़त्म हो जाते हैं, तो बाकी रह जाता है कि इफ़ इंटरसेक्ट टारगेट रेंज B1 टू B10। अगर आप B1 और B10 में कुछ भी चेंज करते हैं, यानी इसका मतलब ये, इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट कॉमा रेंज, आगे इन्वर्टेड कॉमास, आगे हमारी रेंज देंगे हम, और उसके बाद हम ब्रैकेट डबल क्लोज करने के बाद इज़ नथिंग अगर लिखते हैं तो पहले वाला नॉट जो होता है ये ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो रह जाएगा इफ़ इंटरसेक्ट। यानी अगर हम B1 और B10 में कोई चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा, टारगेट डॉट इंटीरियर कलर RGB 255 और उसके बाद R 100% और ग्रीन 100% है और B 0 है, तो ये जो है ये येलो कलर हो जाएगा हमारा। तो B1 और B10, अभी हम इसको B कमेंट कर देते हैं ताकि ये भी ना चले, सिर्फ ये चलेगी, ये वाली हमारी माइक्रो सिर्फ ये चलेगी। ऊपर हमारा इवेंट क्या है, शीट चेंज इवेंट में, ये हम उसके अंदर ये लिख रहे हैं, ये डिफरेंट। B1 और B10 में हम चलते हैं एक्सेल शीट और B1 और B10 इसको हम ख़त्म करते हैं। ए को यहाँ पे हम लिखेंगे, हम कहते हैं जी कि ये कोई नाम लिखते हैं, यहाँ पे हम चेंज करते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हम इसमें नाम लिखेंगे तो ये यानी कुछ भी चेंज करेंगे तो ये कलर अपना चेंज करता जाएगा। जितनी जहाँ तक हमने रेंज इसको दी हुई है ये ऑटोमेटिकली उसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। इसी तरह इसकी बाकी माइक्रोज भी हैं, कुछ भी अगर आपने लिखना है तो उसको यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है। अब आगे इसकी फॉर एग्जांपल ये वाली माइक्रो है कि इफ़ टारगेट डॉट एड्रेस इक्वल A1 देन सेल A1 वाज चेंज, ये ऑटोमेटिकली हो चुकी है ये वाली। नंबर 4 पे इफ़ यू चेंज एनी थिंग इन सेल C1 टू C5 इट लॉग्स द लास्ट चेंज सेल इन E1, यानी इन सब को हम कमेंट में कर देते हैं। और ये वाली जो सिर्फ 4 वाली जो है ये वाली, इसको हम यहाँ पे इकट्ठा अनकमेंट करते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं ये वाला। इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट कॉमा रेंज C1 टू C5 कॉमा इन्वर्टेड कम ब्रैकेट क्लोज इज नथिंग, देन रेंज E1 डॉट वैल्यू इक्वल लास्ट चेंज सेल ब्रैकेट आगे कोलन और उसके बाद कॉमा एंड टारगेट डॉट एड्रेस। यानी अगर हम C1 और C5 के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे
तो E1 के अंदर एक तो पहला टेक्स्ट लिखा आएगा लास्ट चेंज सेल, और उसके बाद जिस सेल में भी आपने कुछ किया होगा टारगेट एड्रेस जो सेल में अंदर चेंज करेंगे वो यहाँ पे वो आ जाएगा, यानी आ जाएगा कि C5 या C4 के अंदर आपने कुछ चेंज किया है, और आएगा वो कहाँ पे E1 के अंदर। तो इसको देखते हैं। हम चलेंगे जी अपनी शीट पे। अब C1 के अंदर हम C4 में जो है कुछ C3 में कुछ लिखते हैं। हम लिखते हैं कि टारगेट सेल, सिंपल से हम ये लिखते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे टारगेट सेल लिखा, इसके हमारा कुछ भी लिखा, तो E1 के अंदर हम क्या लिखा आ गया, एक तो मैसेज आ गया कि लास्ट चेंज सेल C3, यानी C3 के अंदर आपने कुछ चेंज किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ये इवेंट होता है कि वर्कशीट चेंज और सिलेक्शन चेंज इवेंट। ये तो हम वर्कशीट चेंज कर रहे हैं, और सिलेक्शन चेंज जैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उसको देखेंगे हम, तो वो भी आगे इस तरह कोड आएंगे कि सिलेक्शन चेंज के ऊपर भी आप कोड लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप A1 से A2 पे जाएं तो ऑटोमेटिकली वो कोड आपका स्पेसिफिक कोड जो है वो रन हो जाए। तो इसी तरह एक और कोड बाकी रह गया कि इसको भी हम कमेंट करते हैं, और रह गया हमारा ये वाला लास्ट, इफ टारगेट डॉट एड्रेस इक्वल D1। अगर हम D1 के अंदर कुछ लिखना चाहें या हमारा टारगेट जो है वो D1 हो, देन एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट फॉल्स, मैसेज बॉक्स हमें मिले कि सेल D1 इज लॉक्ड, यानी वो जो एप्लीकेशन एनेबल इवेंट्स हैं वो फॉल्स हो जाए, ब्लॉक हो जाएगा, और मैसेज हमें मिलेगा कि D1 इज लॉक्ड, और एप्लीकेशन डॉट अंडू, और जितना भी हमने जो लिखा वो अंडू हो जाएगा, और उसके बाद एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट्स ट्रू, और दोबारा से हमारी वर्कशीट जो है एप्लीकेशन अपने नॉर्मल मोड पे आ जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए D1 देखते हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस D1 दिया है, तो चलते हैं D1 पे। तो ये D1 फिलहाल ब्लैंक है। हम इसमें कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं जी कि 1 2 3 4 5। ये देखिए मैसेज क्या हमें मिला कि सेल D1 इज लॉक्ड। हमने जो लिखा है ये तो लॉक्ड है, तो जैसे हम इसको ओके करेंगे, देखिए वो हमारा जो चेंज है वो ख़त्म कर दी उसने, और ये प्रॉपर अपनी जगह पे दोबारा से नॉर्मल इस पे आ गई। तो ये थे जी कि कुछ यानी वर्कशीट चेंज इवेंट, जिसको ऑन स्क्रीन आप जो है चेंज इवेंट भी कोड भी हम मुख्तलिफ जगह पे कहते हैं। और ये कब जब यूज़ करते हैं, जब हमने वर्कशीट चेंज के ऊपर जो है हमने कोई भी कोड लगाना हो, कि जैसे हम कोई वर्कशीट में कोई चेंज करें तो ये हमारे सामने कोई मैसेज हो, कोई माइक्रो चले हमारी, या कुछ भी चेंज आए, तो उस टाइम पे हम ये कोड लिखते हैं। तो आप इनको कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि वर्कशीट ये चेंज है, और आगे आएगा हमारा वर्कशीट सिलेक्शन चेंज। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, तो आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।